हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है हरियाणा सीईटी 2025 26 और 27 जुलाई को होने लग रहा है, लेकिन एग्जाम से करीब करीब 10 दिन पहले सीईटी के जो नियम थे, रूल रेगुलेशन थे, वो अचानक से गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हरियाणा सरकार का गजट नोटिफिकेशन है 15 जुलाई 2025 को ये पब्लिश हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सीईटी के जो रूल एंड रेगुलेशन थे, इसके जो क्लोज वगैरह थे वो सारे चेंज हो चुके हैं। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से रूल इसके अंदर चेंज हुए हैं और उससे आगे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी चीज को पूरी डिटेल में देखेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो इसके ऊपर आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट अपडेट मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप AE-JEE सिविल क्लब हरियाणा या HSC HPSC सक्सेस मंत्रा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी PDF वगैरह होती है, एग्जाम के एनालिसिस की एक्सेल फाइल होती है और बाकी सारी चीजें आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है हरियाणा सरकार ने सीईटी लेने के लिए गजट नोटिफिकेशन निकाला था। ये कब निकाला था? 31 दिसंबर 2024 को यह गजट नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसके अंदर सीईटी के जो रूल वगैरह थे वो सारे के सारे इसके अंदर लिखे हुए थे। भाई फीस कितनी होगी, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जो इसके अंदर मेन पॉइंट था वो मैं मेन पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। 9th नंबर पॉइंट का पहला 9 पैराग्राफ का फर्स्ट नंबर पॉइंट, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द सीईटी मार्क्स इन अकॉर्डेंस विद द सब क्लोज 9 ऑफ द क्लोज 7 अबव, पोस्ट अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी एडवर्टीजमेंट बाय द कमीशन अलोंग विद द सिलेबस प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग स्किल या रिटर्न एग्जाम। इसके अंदर मेन पॉइंट क्या था कि भाई अब 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने गुना बच्चे? नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द स्किल या रिटर्न एग्जाम शैल बी 10 टाइम द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट। यानी 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ये काफी बड़ा पॉइंट था। लेकिन अभी जो सारे के सारे रूल चेंज हो गए हैं, ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूँ। हरियाणा सरकार की गजट की वेबसाइट है। इसके अंदर आप देखिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 42-119-2019 5HR2 रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन दी सीईटी पॉलिसी 2024। यानी सीईटी पॉलिसी अब चेंज हो गई है। किस तरीके से चेंज हुई है तो ये आप देख सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुआ 15 जुलाई को। तो पहला इसके अंदर पॉइंट क्या चेंज हुआ है? पैरा नंबर 7 पॉइंट नंबर 3, सीईटी एग्जामिनेशन एंड मार्क फॉर दी ग्रुप सी पोस्ट शैल बी ओमिटेड। ये वाले पॉइंट के अंदर क्या कहा गया था? इस वाले पॉइंट के अंदर ये कहा गया था जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होएगा ना, यानी कि जो मेंस पेपर ग्रुप 56, 57 या जेई का जो मेन पेपर है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वाला, जब उसके फॉर्म भरे जाएंगे उसकी लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब भाई अगर आप जेई का फॉर्म भरते हो तो आपके पास डिप्लोमा या बीटेक होनी चाहिए। जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। कब तक पूरी होनी चाहिए? जो फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट से पहले पहले। तो ये वाला पॉइंट था पैरा नंबर 7 क्लोज नंबर 3। तो इस वाले पॉइंट को हटा दिया गया है। ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए था, ये ग्रुप नंबर डी की पोस्ट के लिए था। 7-3 कौन सा पॉइंट था? ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। ये वाला 7 का 3। तो ये वाला पॉइंट इसमें से हटा दिया गया है। आप अगर इस पूरे के पूरे पॉइंट को पढ़ेंगे तो ये पूरा पॉइंट इस तरीके से लिखा हुआ था। यानी कि जो पहले वाला पैराग्राफ है वो तो सेम टू सेम वैसा का वैसा रहा है, लेकिन इसके जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो हटा दिया गया है। पहले पैराग्राफ में क्या कहा गया था? ए एप्लीकेंट वू डू नॉट पोस्ट द सीईटी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सीईटी ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल बट इज ड्यू टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन टू अटेन द एप्रोप्रिएट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर इन विच सीईटी इज कंडक्टेड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन सीईटी। यानी इसमें ये कहा गया था भाई आप सीईटी का प्री का एग्जाम तो दे सकते हो। मान लो आप जेई का कोई बच्चा है, वो डिप्लोमा के पहले मतलब सेकंड सेमेस्टर के अंदर है वो, तो वो सीईटी का एग्जाम तो दे सकता है 12वीं के बेस पे, अगर उसने भाई 12वीं कर रखी है। लेकिन इसके दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा गया था कि मेंस एग्जाम से पहले पहले उसके पास उस चीज की पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट हटा दी। पहली वाली जो लाइन है भाई प्री एग्जाम से को वो दे सकता है बिना अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा किए हुए। तो ये वाला पॉइंट रहेगा, यानी कि अब बिना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा किए हुए आप सीईटी का एग्जाम दे सकते हो। इस वाले पॉइंट का ये मतलब निकल के आता है। इसका बस सेकंड पैराग्राफ हटाया गया है। सेम बात ग्रुप डी के लिए लागू होती है, यानी कि पहला पैराग्राफ सेम टू सेम रहेगा। ये सेकंड वाला पैराग्राफ हटा दिया गया है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट पढ़िए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोविजन ऑफ पैरा नंबर 9 सब पैरा 1 से लेके 7 और दी रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट शैल बी ओमिटेड। अब ये क्या था? ये 9 नंबर पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यही इसको पिछले वाले सीईटी से अलग बनाता है। इसमें लिखा गया था कि भाई 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। पिछले वाले में जैसे आपको पता है केवल 4 गुना बच्चे बुलाए गए थे। तो ये वाला पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो हटा दिया गया था। यानी जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके शॉर्ट लिस्टिंग के जितने भी नियम कानून थे, प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रुप सी पोस्ट, ये 9 नंबर क्लोज के अंदर लिखा गया था। इसके सारे के सारे पॉइंट अब हटा दिए गए हैं। टोटल इसके अंदर ये 7 पॉइंट थे और ये पॉइंट वही थे भाई मिनिमम जनरल वाले के लिए 50% नंबर होने चाहिए। SC उस कैटेगरी वाले बच्चे के लिए 40% नंबर होने चाहिए। सीईटी स्कोर क्या होता है भाई, इस तरीके से मेंस का एग्जामिनेशन करवाया जाएगा।
इतने गुणे बच्चे बुलाए जाएंगे। तो वे सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई थी। 1 से लेकर 7 नंबर पॉइंट तक इसमें से अब हटा दिए गए हैं, 1 से लेकर 7 पैरा नंबर 9, यानी अब कोई भी 10 गुना नहीं होगा। तो इसको हम एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि भाई हो सकता है सरकार इसको क्वालिफाई करने के बारे में सोच रही हो। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि हो सकता है सरकार इसको क्वालिफाई कर दे। फिर अगला पैराग्राफ कौन सा, पैरा नंबर 10, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट शैल बी एमिटेड। तो जो पैरा 9 है वो सी के लिए था, पैरा 10 ग्रुप डी के लिए था, तो इस वाले पॉइंट को बता दिया गया है। अगला इसके अंदर पॉइंट क्या है, पैरा नंबर 11। पैरा नंबर 11 किसके बारे में कहता था, रिकमेंडेशन ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट बाय द कमीशन शैल बी ओमिटेड। जो पैरा नंबर 11 है अब उसको भी हटा दिया गया। पैरा नंबर 11 क्या कहता था, भैया आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, और अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो जो आपका स्कोर कार्ड है 90 दिन के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएगा। 90 दिन से पहले पहले तो वैलिड रहेगा, 90 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो 11 नंबर पॉइंट ये कहता था, अब इस वाले पॉइंट को भी हटा दिया गया है। तो इसका ये मतलब निकल के आ सकता है कि भाई एक बार अगर आपने सीईटी का स्कोर हासिल कर लिया तो भले ही आप सेलेक्ट हो जाए, आपका स्कोर इनवैलिड नहीं होगा। तो वो तो बाद में पता चलेगा एग्जैक्ट इसका क्या मतलब है, लेकिन अभी के लिए जो 11 नंबर पॉइंट है इसको हटा दिया गया है। अगला पॉइंट कौन सा, पैरा नंबर 12, वेटिंग लिस्ट के बारे में था कि भाई वेटिंग लिस्ट के बारे में वैसे तो गजट नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं था, यही था कि भाई टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। बाकी अब इस वाले पॉइंट को भी हटा दिया गया है। तो जैसे पिछले वाले सीईटी में मैंने आपको बताया था कोई भी वेटिंग लिस्ट लगने का कोई चांस नहीं है, तो कुछ इस तरीके से आप इसमें भी समझ सकते हो। अब नई वाली वेटिंग लिस्ट मुश्किल ही लगेगी, अब कोई भी वेटिंग लिस्ट लगने के चांस नहीं है। तो सीईटी का जो भाई गजट नोटिफिकेशन आया, इसके रूल वगैरह चेंज हुए हैं, उसके जितने भी पॉइंट थे टोटल ये 6 पॉइंट थे। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी एडमिट कार्ड आपका आ ही गया। ये एडमिट कार्ड के जो रूल रेगुलेशन ये मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ। तो ये कलर पेज पे आपको प्रिंट करना है, 1-1.5 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, और HSC आपको पेन प्रोवाइड करेगी, कोई भी चीज़ आपको एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं लेके जानी। तो गजट नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई दी है। भाई आप फ़ोन से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है। आप एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर करवाइए चैनल पर। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।